ऑपरेटिंग सिस्टम के इस नए संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम से 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके पहले भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल से कुछ क्वेश्चन अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर अभी चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आपका कितना आंसर सही हुआ है, और कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी आपका क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट आउट कर सकें, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो उसको आप रिवीजन करके अपना तैयारी पूरा कर सकें। और एक चीज और है कि आप क्वेश्चन को रटने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि अपने चैनल पर लगभग हम 4000 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 4000 क्वेश्चन को रटना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको बस इतना करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है, ताकि वो क्वेश्चन आपके जेहन में कहीं बैठ जाए, और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आपका आए तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिंट करेगा कि ये मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा हुआ था, इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप लगभग सही आंसर उसका कर सकते हैं। आप रट नहीं पाएंगे, इसलिए आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाइए। आप बस क्वेश्चन को देखते चलिए, जो भी मैं सेट डालता हूं उसको आप बस एक बार देखते चलिए, पढ़ते चलिए और टाइपिंग करते रहिए। चलिए आज का हम क्वेश्चन चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइल बनाने में उपयोगी है। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, फाइल बनाने में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपीकॉन, ऑप्शन नंबर बी है ट्री, ऑप्शन नंबर सी है एमडी, या ऑप्शन नंबर डी है टाइप। आपको बताना है कि फाइल बनाने में कौन सा कमांड उपयोगी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपीकॉन। कॉपीकॉन कमांड जो होता है वह फाइल बनाने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ। आपको बताना है यूनिक्स का विकास कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1969 में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 में, या ऑप्शन नंबर डी 1970 में। आपको बताना है यूनिक्स का विकास कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1969 में। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट कमांड का कार्य है। आपको बताना है कि फॉर्मेट कमांड का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है नए ट्रैक व सेक्टर का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम फाइल कॉपी करना, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि फॉर्मेट कमांड का कार्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फॉर्मेट कमांड का कार्य ये सभी होता है। फॉर्मेट कमांड जो होता है वह नए ट्रैक व सेक्टर का निर्माण भी करता है, सिस्टम फाइल कॉपी भी करता है, और डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइल को डिलीट भी करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स कमांड में किस सिंबल का यूज किया जाता है। आपको बताना है कि हम लिनक्स कमांड में किस सिंबल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हैश सिंबल, ऑप्शन नंबर बी है डॉलर सिंबल, ऑप्शन नंबर सी है परसेंटेज सिंबल, या ऑप्शन नंबर डी है कैरेट सिंबल। आपको बताना है कि हम लिनक्स कमांड में किस सिंबल का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉलर सिंबल। हम लिनक्स कमांड में डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड है। अगर हम चाहते हैं किसी फाइल को तेजी से कॉपी करना, तीव्र गति से कॉपी करना, तो हम कौन सा कमांड देंगे। ऑप्शन ए है कॉपी कमांड, ऑप्शन नंबर बी है एक्स कॉपी कमांड, ऑप्शन नंबर सी है कॉपीकॉन कमांड, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि तीव्र गति से फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड है। तो इस प्रश्न का आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स कॉपी कमांड। एक्स कॉपी कमांड देकर हम किसी भी फाइल को तीव्र गति से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लिनक्स कमांड करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमको पता करना है कि हम किस डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हैं, तो हम कौन सा लिनक्स कमांड का उपयोग करेंगे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है cwd कमांड, ऑप्शन नंबर बी है pwd कमांड, ऑप्शन नंबर सी है swd कमांड, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि अभी आप जिस करेंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसका पता लगाने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे, किस लिनक्स कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी pwd कमांड। pwd कमांड के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि आप अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, फाइल या फोल्डर खोजने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको फाइल या फोल्डर खोजना है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है F5 बटन का, ऑप्शन नंबर बी है F3 बटन का, ऑप्शन नंबर सी है F2 बटन का, या ऑप्शन नंबर डी F6 बटन का। आपको बताना है कि आपको किसी फाइल या फोल्डर को खोजना है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए हम F3 बटन का यूज करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका
F3 शॉर्टकट की। अगला प्रश्न है, लिनक्स में कमांड इंटरप्रेटर का कार्य करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि कौन सा लिनक्स में कमांड इंटरप्रेटर का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नेल, ऑप्शन नंबर बी है सेल, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि लिनक्स में कमांड इंटरप्रेटर का कार्य कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेल। सेल जो है वह लिनक्स में कमांड इंटरप्रेटर का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में वर्तमान समय में कौन कौन से यूजर लॉगिन है, इसकी जानकारी हमें किस कमांड से प्राप्त होगी। आपको बताना है कि लाइनक्स में वर्तमान समय में कितने यूजर लॉगिन है, ये आपको किस कमांड से जानकारी प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर ए है लॉगनेम कमांड से, ऑप्शन नंबर बी है हु कमांड से, ऑप्शन नंबर सी है CAL कमांड से, या ऑप्शन नंबर डी है MK कमांड से। आप किस कमांड का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में लिनक्स में कौन कौन से यूजर लॉगिन है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हु कमांड। हु कमांड से हम यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में लाइनेक्स में कौन कौन से यूजर लॉगिन है। अगला प्रश्न है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। आपको बताना है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है RD कमांड, ऑप्शन नंबर बी है MD कमांड, ऑप्शन नंबर सी है CD कमांड, या ऑप्शन नंबर डी है ND कमांड। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके हम नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MD कमांड का यूज करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी MD कमांड। अगला प्रश्न है, फाइल का डाटा देखने में सहायक है। आपको बताना है कि किस कमांड के द्वारा हम फाइल का डाटा देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है RD कमांड, ऑप्शन नंबर बी है टाइप कमांड, ऑप्शन नंबर सी है DIR कमांड, या ऑप्शन नंबर डी है C कमांड। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज करके आप फाइल का डाटा देख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टाइप कमांड। टाइप कमांड से आप किसी भी फाइल का डाटा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिट इनपुट कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है यूनिट इंफॉर्मेशन कोड सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी है यूनिप्लेक्स्ड इन्फो कोड सिस्टम। आपको बताना है कि यूनिक्स का पूरा नाम क्या होता है, यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। आप ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस में प्रयोग हेतु लाई जाती है। आपको बताना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह किस में उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर बी है वेब सर्वर्स में, ऑप्शन नंबर सी है लैपटॉप कंप्यूटर में, या ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटर में। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेब सर्वर्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह वेब सर्वर्स में उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाइनक्स में एक या एक से अधिक फाइलों को हटाने में कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि लाइनक्स में एक से अधिक फाइलों को हटाने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है MKDIR कमांड का, ऑप्शन नंबर बी है MB कमांड का, ऑप्शन नंबर सी है RM कमांड का, या ऑप्शन नंबर डी है मूव कमांड का। आपको बताना है कि हम लोग किस कमांड का उपयोग करके लाइनक्स में एक या एक से अधिक फाइलों को हटा सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी RM कमांड। RM कमांड का यूज करके हम लाइनेक्स में एक या एक से अधिक फाइलों को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में CTRL+Z यानी Ctrl+Z शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+Z का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मूव के लिए, ऑप्शन नंबर बी है डिलीट के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पेस्ट के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है अंडू के लिए। इसका जवाब आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम शॉर्टकट की Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं अंडू करने के लिए। जो भी हम लास्ट एक्शन किए रहते हैं, लास्ट काम किए रहते हैं, उसको अंडू करने के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है कि लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑप्शन नंबर बी कॉमन यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स जो है वह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मल्टी यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में प्रकार के सेल होते हैं। आपको बताना है कि लाइनेक्स में कितने प्रकार के सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। आपको बताना है कि लाइनेक्स में कितने प्रकार के सेल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के सेल होते हैं लाइनेक्स में। अगला प्रश्न है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं। विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए हम कौन सा बटन उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल के साथ टैब, ऑप्शन बी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब, या ऑप्शन नंबर सी है ऑल्ट के साथ टैब, या ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट के साथ टैब। अगर आप एक साथ कई प्रोग्राम खोले रहते हैं तो आपको पिछले डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट के साथ टैब। जब आप शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज करते हैं तो आप विंडोज के डायलॉग बॉक्स के पिछले ऑप्शन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स की विशेषता क्या है। आपको बताना है कि यूनिक्स की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक साथ अनेक काम, ऑप्शन नंबर बी है तेज गति से काम, ऑप्शन नंबर सी है काफी सुरक्षित है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि यूनिक्स की विशेषता क्या है। तो यूनिक्स की विशेषता की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यूनिक्स जो है वह एक साथ अनेक काम भी कर सकता है, तेजी के साथ भी काम कर सकता है और काफी सुरक्षित भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वह क्या है जो डॉस में नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वह क्या है जो डॉस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है फाइल की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी यूजर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वह क्या है जो डॉस में नहीं है। उत्तर है उपरोक्त सभी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम की सुरक्षा भी है, फाइल की सुरक्षा भी है, मल्टी यूजर भी है और डॉस में ये सब विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन होगा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले अंक में ऑपरेटिंग सिस्टम के 20 नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और टाइपिंग जारी रखिए। कितना प्रश्न आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।